और दोस्तों एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन उस दिन लाइट चली गई थी तो उसके बाद अपनी क्लास हुई नहीं। और दूसरी बात, एक अपनी इम्पोर्टेंट न्यूज जो एसएससी की तरफ से चल रही है कि उन्होंने टीसीएस जो अपना एसएससी के एग्जाम होते थे, जैसे बैंकिंग के होते थे, एमटीएस वगैरह के, टीसीएस कंडक्ट करवा रहा था। तो पीछे 5 साल से कंटिन्यूअस टीसीएस को ही एसएससी का भी टेंडर मिला हुआ था। टाटा की, जो अपने रतन टाटा जी हैं, उनकी कंपनी है टाटा, तो उनको ही टेंडर दिया हुआ था। तो अब क्या हो रहा है कि अब एसएससी ने अपनी स्कीम, लोग कोई सोच रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा, क्या आएगा। ऐसा कोई वो है नहीं कि क्या पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस ना सिलेबस चेंज होने वाला, ना पैटर्न चेंज होने वाला। कि ये नहीं आपसे इंटीग्रेशन के पूछ लिए, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आ गए, अब कहोगे आप ये तो कैसे करेंगे हम। इतना कुछ भी नहीं होगा, सिलेबस वो ही रहेगा, चीज वो ही रहेगी। सिर्फ एसएससी ने अपना एक फैसला लिया है कि हम, पहले क्या होता था कि टीसीएस, सिर्फ एक टीसीएस था जो पेपर भी बनाता था। एसएससी ने दे रखा था कि हमारा लेवल ये है, इस टाइप का हमें पेपर चाहिए, इतनी शिफ्ट में होना चाहिए, तो इतने पेपर आप बनाओ, फिर उनको कंडक्ट कराओ, उनका अपना सॉफ्टवेयर बनाओ, आप ऑनलाइन करवाओ, आप ऑनलाइन जो सेंटर होंगे वो आपके होंगे। ठीक है, तो वो सारा सिस्टम टीसीएस का था। अब एसएससी ने क्या किया है, एसएससी कह रही है कि उन्हें 3 स्टेप में किया जाए, यानी पेपर किसी और कंपनी से बनवाया जाए। ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर कोई और करेगा, उसको जो आगे ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो किसी और कंपनी से करवाई जाए। ऐसा उनका सिस्टम है। तो उसमें आप बेफिक्र रहो कि कुछ पूछा जाए और फिर भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी चीज सीखेंगे। अभी तक तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है और ना ही होगा। सिर्फ बात यही है कि जैसे टीसीएस क्या करता था, एसएससी के जो पीछे 5 साल में एग्जाम आ रहे हैं, उसमें क्या होता था कि एडवांस मैथ से, थोड़ा सा मैथ की बात कर लेते हैं, तो एडवांस मैथ में ये होता था कि थोड़ा सा टीसीएस अपना कम रुझान दिखाता था, उसके अर्थमेटिक के ज्यादा क्वेश्चन देता था। ठीक है, और उसी प्रकार अब क्या है कि हो सकता है थोड़ा लेवल एडवांस मैथ का बढ़ा दिया जाए। एडवांस मैथ के जो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेवल का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि पहले अगर 7-8 क्वेश्चन आते थे तो आज उसके 10 से 12 क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कर दे, वो जिस कंपनी को मिलेगा उस कंपनी को। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि टीसीएस ये एग्जाम कंडक्ट कराए, पेपर चाहे कोई भी बनाए, क्योंकि टीसीएस अगर एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो एक तो चीटिंग का मामला 5 साल में भाई एसएससी में नहीं हुआ। ठीक है भाई, नेटवर्क किसी ने फ्रॉड करके बाहर बैठ के, हैकर वगैरह बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा कोई सीन हुआ नहीं है। तो एग्जाम तो टीसीएस को ही मिले, कि टीसीएस ही कंडक्ट करवाए ऑनलाइन। बाकी जो पेपर बनाने वाली कंपनी है वो चाहे किसी और को दे दे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, बस इतना चेंज हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन एडवांस मैथ के, जैसे टीसीएस का एडवांस मैथ की तरफ रुझान कम था तो अपना उसमें, ठीक है, जीके का लेवल थोड़ा और बढ़ा देंगे या इंग्लिश में कुछ और पूछ लिया जाएगा। बाकी ठीक है, पेपर का थोड़ा सा लेवल होना भी चाहिए, क्योंकि एट प्रेजेंट आप कहीं भी देखोगे तो स्टेट में कट ऑफ, एवरेज कट ऑफ जो रहती है ना भाई, वो हर एग्जाम की 60 to 65% रहनी चाहिए बस। ठीक है, 60 to 65%, जबकि अपनी एसएससी की क्या रह रही है भाई, 80%। तो फिर गधे और घोड़ों का फर्क है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा मेरा तो यही मानना कि इनका कट ऑफ का जो परसेंटेज है ना वो 60 to 65 ही हो, तो ताकि बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर ठीक है लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हर व्यक्ति उस क्वेश्चन के ऊपर भी काम नहीं कर सकता, और फिर सिलेक्शन भी एक अच्छे होगा। अब देखो, ये तो थी अपनी बात। तो उस मामले में तो डरने की कोई बात है नहीं कि ये क्या कर दिया, टीसीएस को हटा दिया, अब क्या होगा, क्या सिलेबस वगैरह में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आप बेफिक्र होके पढ़िए। हाँ, बस यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, या थोड़ा सा क्या है कि 1-2 क्वेश्चन अच्छे पूछ लिए जाएं, लैंग्वेज थोड़ी और ज्यादा टिल्ट कर दी जाए अर्थमेटिक के अंदर। ठीक है, बाकी कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। तो चलो फिर अपना आज टॉपिक शुरू कर लेते हैं। शुरू क्या कर लेते हैं, शुरू तो हुआ है मेंसुरेशन 2D, जिसमें अपन पढ़ रहे थे रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि आयत। आयत अपने पढ़ रहे थे, तो आयत में लगभग तो मैंने आपको सारी बता दी थी, बाहर बने रास्ता, अंदर बने रास्ता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आयत के ऊपर ही कुछ। ये है जी A B
सी और डी, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ये है जी आयत के विकर्ण, क्या है? विकर्ण, यानी कि डायगोनल। ठीक है, डायगोनल हमेशा, ये चीज नोट कर लीजिए, वैसे नोट करने वाली चीज है कि आयत के विकर्ण हमेशा क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटता है, 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये चीज आपको सिर्फ ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपको याद रहेगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपने को पता होगा जो इनका एरिया होगा वो इसी का है, वो इसी का, वही इसी का है। ठीक है, ये कोई बिंदु है जैसे ओ। अब दूसरी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आगे चल रहे हैं अपन। ये रेक्टेंगल है जी एल, यहां पे कोई बिंदु है, यहां पे कोई बिंदु है ए बी सी और डी, ये बिंदु है जी। ये कोई पॉइंट है ओ। ठीक है, ये है एरिया 1, ए से मतलब है एरिया 1, ये है एरिया 2, ये है एरिया 3 और ये है एरिया 4। तो हमेशा ध्यान रखना, लिख ही लेना ए से एरिया, जो ए है वो एरिया, तो A1 प्लस A3 का एरिया होगा ना, वो A2 प्लस A4 के एरिया के इक्वल होगा, A2 प्लस A4 के इक्वल होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। और एक चीज और लिख लो साइड का, अगर पूछा जाए कि OA², क्योंकि अगर इसको इस तरीके से कर लिया जाएगा ना तो ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग होगा। तो OA² प्लस OC² इज इक्वल OD² प्लस में OB²। ये दो कंडीशन इसके साथ अपने को याद रखनी है, नोट कीजिएगा इस चीज को। ये है अगर कोई बिंदु उसके रेक्टेंगल के अंदर था, उसकी कंडीशन के अंदर। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अपना जो है पॉइंट नंबर, अब मेरे को याद नहीं है, आप अपने पीछे के नोट्स से देख के ही आगे टू बी कंटिन्यू कर लेना। ठीक है भाई, ये रेक्टेंगल है, ये चीज हटा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको पता तो होगा रेक्टेंगल का चल रहा है अपना। यहां पे आउटसाइड में कोई पॉइंट है जी P, ये पॉइंट है P, इस पॉइंट को मिला दीजिए सभी से। ये है A, ये है, ये मान लो B, ये मान लो C, ये मान लो D, या ABCD जैसे भी आप करना चाहो, चॉइस आपकी है। ये पॉइंट है P। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये याद रखने चीज है। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको ये लेंथ दे दी, आपको ये लेंथ निकालनी दे दी, ये लेंथ दे दी, ये क्वेश्चन ही है जो मैं अभी बता रहा हूं ना, वो एक क्वेश्चन टाइप ही है। ये मत सोचो कि हम क्वेश्चन कब करें, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी क्या है, ये क्वेश्चन है, ताकि ये चीजें मैं आपको अभी बता दूं तो आप पढ़ोगे बार बार, तो ये चीजें आपके याद होगी कि हाँ अगर ये चीज है तो ये। अब देखो क्या होगा, PB² प्लस में PC² इज इक्वल होगा PD² और प्लस में PA²। ठीक है भाई, अब एक चीज और देखो, ये चीजें आप लिख भी लिया करो, कुछ चीजें मैं बोलता हूं लिखता नहीं हूं, तो वो आप लिख लिया करो ताकि आपके नोट्स में कोई कमी ना रहे। ये है जी A B C और D कोई रेक्टेंगल।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना। अब एक चीज देखो, रेक्टेंगल है, मध्य बिंदु ए और बी रेखा पर मध्य बिंदु नहीं है। कोई बिंदु एम है जो ए और बी पर मध्य बिंदु नहीं है, अपने को कोई लेना देना नहीं है भाई। मध्य बिंदु नहीं होना चाहिए, यानी कि सेंटर दो भागों में बराबर ना बांटे, बाकी कहीं पे हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, कहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पॉइंट एम है जो कि मध्य बिंदु नहीं है लेकिन ए बी रेखा पर है। तो अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछे एरिया ऑफ CMD, ट्रायंगल CMD, ट्रायंगल ही तो बन रहा है, एरिया ऑफ CMD, तो वो क्या होगा, हाफ एरिया ऑफ ABCD, ABCD के एरिया का आधा होगा। नोट कीजिएगा ये 2 पॉइंट भी। देखिएगा रेक्टेंगल के अंदर ही अपना लास्ट पॉइंट, और तो इससे आगे अगर कोई पूछेगा तो टफ ही है, लेकिन नहीं पूछेगा, इससे आगे और पूछे तो आपको मैंने बता दिया कि अपने को सोचना किस टाइप से है। अब देखो ये कोई रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी, ये इसका मिड पॉइंट है ए बी का, ये मिड पॉइंट है जी डी और सी का, और यहां पे कोई बिंदु है ओ, वो है इसका मिड। अगर मिड पॉइंट है तो अगर एरिया पूछे कि एरिया ऑफ MNO, तो फॉर्मूला लगेगा 3/8, यानी अगर टोटल एरिया 8 है तो 3 एरिया, उसका रेशियो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप, कि आपको दे दिया 3/8 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब एक चीज देखो, एक चीज और सोचो, आप इसी में सोचो, आपने सोचा हो कि 3/8 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, आपको मैंने एरिया दे दिया, इसका जो भी कुछ भी दे दिया, X Y Z जो भी दे दिया। अब ये क्या है, 3 और 8, अगर 3 उसका है तो 8 इसका होगा। अगर 8 का एरिया अपने को जैसे पता है X है, तो इसका अपन एरिया निकाल सकते हैं या नहीं, तो वो ही चीज है, नोट कीजिएगा इस चीज को। चलो भाई, रेक्टेंगल के पॉइंट होते हैं अपने यहाँ पे कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे किसकी भाई, स्क्वायर की, यानी कि वर्ग भाई साहब की। वर्ग क्या होता है भाई, 4 लाइनों से मिलकर बनी एक ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों लाइन बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि चारों भुजाएं क्या है, ये मैंने अपनी भाषा में बना दी लाइन। कभी आप कहो कि लाइन वाली तो हमने परिभाषा कभी पढ़ी नहीं। देखो चारों तो भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का भाई, 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और चारों साइड क्या है, बराबर। ये कोई है जी वर्ग। अब अपन बात करते हैं, पहले आप एक चीज नोट कीजिए अपने साइड में पेज के ऊपर ही, जो आपको याद करनी है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला अपने को याद है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, L इंटू में B। अपने को याद करना है किसका, सर्कल का। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। सेमी सर्कल का अगर पूछा जाए, अर्धवर्त, अर्धवर्त का होता है जी पाई r स्क्वायर बाई 4। क्वार्टर सर्किल का अगर पूछा जाए, क्वार्टर सर्किल समझ पा रहे हो या नहीं, क्वार्टर देखो, सेमी सर्किल हो गया जी, छोटे छोटे डायग्राम बना देता हूं, ये सर्किल, ये रेक्टेंगल भाई साहब, ये अर्ध सर्किल, और ये हो गया जी अपना क्वार्टर सर्किल। तो क्वार्टर सर्किल के लिए क्या करेंगे, 4 कहां 2, आधा तो हुआ है। क्वार्टर सर्किल यानी चौथा पार्ट है एक सर्किल का,
कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट है, तो चौथा पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। अगर अपने को पूछा जाए किसका? सेक्टर का। और हिंदी वाले ध्यान रखना भाई, सेक्टर को त्रिज्या खंड कहते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्या होता है कि जैसे ये सर्किल है, ठीक है भाई, ये सर्किल का है जी सेंटर। ये फॉर्मूले अपने को याद करने हैं ताकि ये अभी अपने काम आएंगे। ये कोई एंगल दे रखा है, ये आर रेडियस है, ये एंगल दे रखा है। अब पूछ लिया इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये ओ पॉइंट है, ये थीटा है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और एक एंगल दिया हो तो अपने को लिखेंगे थीटा बाई 360। और 360 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये पूरा जो एंगल है भाई, ये कितना है? 360, ठीक है। त्रिज्या खंड का ये फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लोगे ना, तो उसके बाद अपने को जो और चीजें मैं अभी आगे बताऊंगा स्क्वायर के अंदर, आप देखोगे कि हाँ उसी से रिलेट हो रहा है, और अपन किस टाइप से अप्रोच उसके अंदर लगा सकते हैं वो भी देखते जाइएगा। उसके बाद आप याद कर लो समबाहु त्रिभुज का, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 3/4 a स्क्वायर। अब आते हैं अपन, ये चीज नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लेना, साथ साथ करते जाओ और सुनते जाओ। पेरीमीटर की बात कर लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होगा किसका भाई? एक स्क्वायर का। आप किसी बिंदु से चलना शुरू करो और उसी बिंदु पे वापस आ जाओ, तो क्या ए 4 बार ए है या नहीं? यानी एरिया क्या हो गया? 4a। एरिया क्या? पेरीमीटर, परिमाप क्या हो गया? 4a। अब बात कर लेते हैं एरिया, ये भी a और ये भी a, तो क्या होगा? a स्क्वायर। अब अगर अपने को निकालना है भाई साहब डायगोनल, क्या निकालना है? डायगोनल। तो एक चीज बताओ, क्या 90 डिग्री एंगल है? 90 डिग्री एंगल है भाई, 90 डिग्री एंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो कर्ण की स्क्वायर निकालनी है, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और h अपने को निकालना है, तो h की निकालना है, h स्क्वायर इज इक्वल 2a स्क्वायर, और h इज इक्वल √2 a, ठीक है। नोट करो वो चीज और ये चीज, फिर अपन करते हैं आगे स्क्वायर पर बात। दो चीज और देखो, अब आ जाओ अपने लिख दो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, ये है जी एक स्क्वायर, क्या है? एक स्क्वायर, इसके अंदर बने वृत्त। देखो डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हंसना मना है, ठीक है भाई, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं, बायो के नहीं है, तो डायग्राम अच्छा सा नहीं आता भाई हमें। हाँ जरूरी नहीं हर मैथ वाले को नहीं आता, बहुत अच्छे होते हैं कलाकार भी, बना सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं आता, जेन्युइनली बात तो ये है। देखो a b c और d, एक चीज बताओ, अगर इसकी रेडियस निकालनी है तो रेडियस किसके इक्वल होगी? क्या अपने को पता चल रहा है भाई? a क्या आप एक चीज सोच रहे हो कि ये इसकी है जी रेडियस, है या नहीं? तो रेडियस है, तो ये अपना क्या हो गया? डायमीटर। डायमीटर साइड के इक्वल है या नहीं? है भाई, तो साइड के इक्वल है, तो रेडियस हो जाएगी साइड बाई 2, या लिख सकते हैं अपन डायमीटर इज इक्वल साइड। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है जी वर्ग, इसके बाहर बना है एक ये कोई वृत्त बना है,
अब एक बात बताओ, क्या ये डायगोनल है वो डायमीटर के इक्वल है या नहीं? हाँ, यानी जो डायमीटर अगर आपको ए साइड दी हो और आपको बोल दे कि इसकी त्रिज्या बताओ, तो आप डी निकालोगे, डी निकाल के डी का आधा कर दोगे, वो रेडियस होगी। तो क्या इसका डायमीटर है वो इसके डायगोनल के इक्वल है या नहीं? है या नहीं भाई? नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो, अब अपन बात करते हैं एक बार उसी चीज पे। ये कोई है वर्ग, छोटा बन गया, ये वर्ग है, इस वर्ग के अंदर कोई रास्ता बनाना है हमें। ये लो जी, ये वर्ग था ए, इसके अंदर हमने x चौड़ाई का रास्ता बना दिया चारों तरफ, और पूछ क्या लिया, इसी का एरिया अपने को पूछ लिया, यानी एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, यानी कोई पार्क था वर्गाकार आकृति का था, उसके अंदर रास्ता बनाया गया है जो x चौड़ाई से है। अब बताइए उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा भाई? रास्ता बना है अंदर। अब एक तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि ये लो जी, एरिया ऑफ पाथ पूछे आपको यही करना है, बात खत्म, आपको यही करना है, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये आया कैसे आया, जैसे रेक्टेंगल हमने प्रूफ किया था वैसे ही आया है। देखो बड़ा है, जो बड़े वाला वर्ग था, जो पार्क था, क्या उसमें से अगर अपन इस छोटे वाले को हटा दें तो अपने पास ये आ जाएगा? आ जाएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। छोटे वाले का बताना है भाई, ये जो है a माइनस 2x होगा या नहीं? ये सारी इक्वल इक्वल है तो इक्वल इक्वल ही बनेगा। a माइनस एक्स तो यहां से हो रहा है, माइनस एक्स यहां से हो रहा है, a पूरी साइड थी, अगर ये साइड पूरी a थी भाई, इस a में से ये जो लाइन आई है यहां से इतना x माइनस हो गया, ये जो लाइन है इतना x यहां से माइनस हो गया, तो ये क्या बचेगा? a माइनस 2x। और ये साइड है तो अपन क्या करेंगे? a माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो करो भाई, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर और माइनस 4ax। तो देखो भाई, a स्क्वायर से a स्क्वायर डायरेक्ट ही कर रहा हूं, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो प्लस वाले को आगे ले लो 4x, और x x दोनों में कॉमन आ रहा है और 4 4 भी कॉमन आ रहा है, तो हमने 4x कॉमन ले लिया। 4x अगर कॉमन ले लिया, ये प्लस वाला है तो a बचेगा, और ये क्या है? माइनस का है तो माइनस का x। क्या यही तो हमने लिखा है? तो यही तो पूछा है। अगर अब देखो आप क्या करोगे, मेरी बात सुनो, ये चीज क्यों बताई जा रही है? आप सोचोगे ये चीजें क्यों बताई जा रही है? ये तो हम, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, हमने इस इक्वेशन को 2 या 3 बार कर रखा है, याद है, हमारे दिमाग में इस चीज को पता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई x कितने की है, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, a माइनस एक्स यहां लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, बात खत्म। मानो यहां दे दिया आपको 8, x दे दिया जी 2। अब आप या तो एक काम करोगे, क्या ये चीज नहीं पता तो आप क्या करोगे? पहले जी इसका ए फॉर्मूला निकालो, बोले हाँ a स्क्वायर, बोले 8 की स्क्वायर 64 है, बोले ये है, अब ये 2 2 है तो 8 से जाएगा 6, फिर आप कहोगे अच्छा 6, तो 2x जाएगा, 4 चला जाएगा, 4 बचेगा, 4 4 16, 16 माइनस कर दो। ठीक है, कितना माइनस कर दो? 16। मैं क्या ही कर रहा हूं। ठीक है, या आप क्या करोगे? डायरेक्ट देखोगे, बोले अच्छा x 2 है क्या? बोले हाँ, बोले 8, a कितनी है? बोले 8, x कितनी है? 2। बोले ये लो जी, बात खत्म। आप जाओगे ही नहीं 16 64 पे, कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे
चलो ये तो 8 2 मैंने बता दिया। सपोज दैट अगर यहां आ जाता भाई मेरे, ये लो 10.5 और यहां पे आपको दे देता x की वैल्यू 2.5। अब आ जाओ, अब करो स्क्वायर। अब 105 की स्क्वायर करो आप। एक कंडीशन तो है x की 5 की स्क्वायर करो। ये तो चलो आसान था, 8 और 2 मैंने दिया वो। अगर यहां 10.5 होता, यहां 2.5 होता, अब करो स्क्वायर। 25 का तो कर लेते, 625 आ भी जाता 6.25। अब अपन सही कर सकते हैं कैसे, 2.5 है बोले 2.5 को 4 से गुणा करो, 25 चौका है 100, बोले एक पॉइंट पे है तो बोलो 10, तो यही हो गए सीधे डायरेक्ट। 10.5 ये है, 2.5 चला गया, 5 तो वो चले गए, 2 वो चले गए, 8, बोले डायरेक्ट कितना भाई आंसर 80। या तो 105 की स्क्वायर करते रहना, ठीक है, या डायरेक्ट ये कर लेना। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एसएससी सिखाता ही है, ये मान के चलो। प्रैक्टिस हमें तभी हम प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा, नहीं तो 1 2 बार पढ़ा ठीक है, मैथ आ गया। अगर टाइम 3 घंटे का दे दो, इसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन करने, 3 घंटे का टाइम है, फिर तो चाहे आप धीरे धीरे ऐसे करना कि हाँ 105 आ गया ना, बोलो 105 गुना 105, बोले 5 5 25, 2 बच गया तो 2 0 से गुना 2, ऐसे करना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो टाइम 1 घंटे का, टाइम मैनेजमेंट तो पूरा करना पड़ेगा। तो अपने को ये चीजें पहले से तैयार करके जानी पड़ेगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, आइएगा। अब देखो अंदर बना था रास्ता, इस बार हमने बना लिया कि ये पार्क था जी कोई, जिसकी भुजा थी, रेक्टेंगल सा लग रहा है ये तो, है ना। स्क्वायर बन भाई, रेक्टेंगल मत बन। ये लो, और इसके बाहर से रास्ता हमने बना दिया, ठीक है। ये x था, x नहीं a, और ये x का बना दिया, तो क्या होगा, तो वही सेम 4x x प्लस a, एरिया ऑफ पाथ, ये है a b c और d। अब प्रूफ करके देने की जरूरत तो नहीं है, खुद कर लोगे कि ए स्क्वायर अपने को पता है क्या, कि अगर इसके से ये माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा। अब इसकी साइड निकालो भाई, ए तो यहां तक तो ए हो गई भाई, यहां तक तो ए हो गई, एक्स ही इधर है और एक्स ई इधर है। क्या ए प्लस 2x है भाई? जी है। अगर a प्लस 2x की स्क्वायर से अपने को a की स्क्वायर अगर माइनस करना है तो a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4ax माइनस a स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 4x कॉमन, x प्लस a अपना क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज तभी करवाई जाती है ताकि इन केस पॉइंट में, जैसे पॉइंट में दे दिया तो 105 का करते जाओ, 17.5 दे दिया 175 का स्क्वायर करते जाओ, 22.5 दे दिया 225 का करते जाओ, ठीक है। तो ये चीजें इसीलिए करवाई जाती है ताकि अपना फास्ट कैलकुलेशन हम कर सकें। अब आता है एक अच्छा क्वेश्चन, बाहर बने का और अंदर बने दोनों रास्ता कर लिया ना हमने। देखिए स्क्वायर है ना भाई, लग रहा है थोड़ा छोटा हो गया भाई इस साइड से, ये ले, अब लग रहा है। अगर रास्ता बना दिया जाए इसमें बीच से, किससे भाई, बीच, ये a है और ये x है, इसी का भी ये भी x ही है। अब बताओ बीच का, जो अपने को कह दे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बीच में बने पथ का रास्ता ज्ञात करो, बीच में बने पथ का रास्ता ज्ञात करो। देखिएगा क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा इसमें, क्या होगा, सॉरी 4x 2x a प्लस में x, कैसे होगा देखो समझो। क्या ये रेक्टेंगल है? जी हाँ है। आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। क्या ये रेक्टेंगल है? जी है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो a इंटू में x, क्योंकि ये भी तो a है तो a इंटू में x,
ए इंटू में एक्स। दूसरा ट्रायंगल हो गया, सॉरी रेक्टेंगल हो गया अपना ये, तो ये भी हो गया ए इंटू में एक्स। क्या ये चीज दो बार आई है भाई? आई है, और एक्स इसकी है, तो ए एक्स और ए एक्स हो गया 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो 2a माइनस एक्स। अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या? x इज इक्वल 2a माइनस एक्स। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब देखो ये कोई था स्क्वायर, समझना मेरी बात को। ये है जी स्क्वायर ए बी सी डी। ये मत मानो, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चले हैं ना, ये मानो हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि कैसे क्या निकालना है। फॉर्मूले तो हमें वो 4 5 6 7 है जो याद करने ही करने हैं, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि वर्त के स्क्वायर का फॉर्मूला याद ना कर पाए, फिर तो भाई कुछ नहीं बन सकता। अब देखो, अगर यहां से मैंने ये एक स्क्वायर निकाल दिया, एक स्क्वायर निकाल दिया जिसका x लंबाई है, यानी ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, ठीक है। अगर एक स्क्वायर में से ये टुकड़ा मैंने निकाल दिया और फिर मैंने पूछा आपसे कि पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर बताओ, तो आप क्या कहोगे कि मैं जी यहां से चला, यहां तक पहुंचा, ए दूरी तय की, फिर यहां से यहां तक ए दूरी तय की, फिर यहां से यहां तक मैंने जो भी दूरी तय की है, या ये ए की थी, ए में से एक्स दूरी ये कम थी, लेकिन ए में से एक्स तो कम थी, लेकिन यहां से ये रास्ता तो ये बन गया ना अब, तो 3x तो ये चले हैं, और फिर यहां से ए तक ये दूरी तय की थी। अब एक चीज देखो कि क्या 4a अगर डायरेक्ट यहां से चलता, यहां लाइन होती, ये सीधा चलता, तो 4a चल पाता पूरा का पूरा? चल पाता या नहीं चल पाता? जी चल पाता। ये 3x उसने चला है या नहीं चला? चला है भाई साहब, 3x चला है, और 3x तो चला है, लेकिन क्या इस 4 एक ए, ये एक ए, ये एक ए, ये और एक ए, ये साइड, इस ए में से ये x दूरी तो उसने तय नहीं की ना, उसने तो 3x तो ये की थी, वो तो हमने लिख ली, ये x तो नहीं की, तो ये x अपन क्या कर देंगे माइनस, तो 4a प्लस में 2x। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कहीं से भी यहां ले लो या यहां ले लो कि स्क्वायर में से कुछ स्क्वायर का टुकड़ा काट दिया, पेरीमीटर का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर यही सेम चीज क्या हो अगर कोने पे हो, ये लो जी, ये एक था बी सी डी पॉइंट था, तो यहां कुछ भी ले लो पॉइंट, ठीक है, यहां पे था जी बी पॉइंट। अगर कोने में से काटा जाए तो परिमाप में क्या चेंज होगा? चाहे तो लिख लो कि अगर स्क्वायर के कोने से एक वर्ग काटा जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बात ही खत्म, पेरीमीटर एज इट इज रहेगा। प्रूफ करके दिखाऊं कैसे रहेगा? देखो भाई, ए साइड है, प्रत्येक साइड ए है, ए चला, अगर ये ए एक्स का बना है, एक्स एक्स, तो यहां एक्स चला है या नहीं? यहां भी x चला है या नहीं? लेकिन यहां तो ये तो नहीं चला, ये यहां से x चला, यहां से x चला है। अगर ये पूरा चलता तो क्या 4a चलता भाई? चलता। ये 2x उसने चले हैं, ठीक है, ये 2x भी उसने चले हैं, 4a हमने काउंट किया, तो 4a में तो ये रास्ता भी तो आ गया, आया या नहीं आया? 4a में तो ये भी रास्ता आ गया ना, ये जो रास्ता है, ये रास्ता भी तो अपना किस में आ गया? 4a में आ गया, लेकिन 4a में तो पूरा रास्ता आ गया, और ये हमने अलग से ऐड कर लिया, तो इतना तो नहीं चला, ये तो नहीं चला ना, तो ये कितना है? ये x तो यही है और x ये है, तो ये 2x अपना हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 4a। चाहे डायरेक्ट लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चॉइस आपकी है कि अगर वर्ग के कोने से कोई वर्ग का टुकड़ा काटा जाता है तो वर्ग का परिमाप समान रहेगा, नो चेंज, ठीक है भाई, नोट कीजिएगा।
अब अपना नेक्स्ट लिख लो कि वर्ग का विकिरण अपने क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। ये आप अपने वर्बली मैंने बोल दिया है, आप लिख लो। देखो भाई, जो वर्ग के विकिरण होते हैं वो कोण समद्विभाजक भी होते हैं। यानी ये 90 डिग्री का था तो इन्हें 45 का बना दिया। और दोनों विकर्ण जहां काटते हैं, परस्पर काटते हैं, वहां भी 90 डिग्री बनाते हैं। यानी D1 D2 है ना, तो D1 लंबवत है किसके, D2 के। अगर देखो ये चीज आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ये चीज अगर ना हो, ज्योमेट्री में आएंगे ये एंगल वगैरह वहां पढ़ेंगे अच्छे से अपन। अब ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है भाई। तो लिख लीजिएगा कि वर्ग के विकिरण कोण समद्विभाजक द्विभाजक भी होते हैं, द्विभाजक भी होते हैं, ठीक है भाई। और एक चीज और देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट डाल लेना। कितने पॉइंट हो गए, 4-5 पॉइंट तो हो ही गए होंगे अपने। देखो, अगर कोई बिंदु है ए, अब यहां से ये विकिरण बन गया जी, ठीक है भाई। वही सेम क्वेश्चन आ गया जो रेक्टेंगल में था, और वही सेम चीज होगी A1 A2 A3 और A4। ये चीज आप अगर प्रूफ करना हो ना, तो यहां से ये और यहां से ये लाइन डाल के 90 डिग्री, और उसके बाद आप अपना चेक भी कर सकते हो। प्रूफ करना इतना अपने लिए जरूरी है नहीं, तो मैं नहीं करवा रहा। A1 A3 इज इक्वल, ए अपना है क्या, एरिया, A2 A4, A1 A3 इज इक्वल A1 A2, और OA स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर इज इक्वल में OB स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर। और अब इनको अपन अगर प्रूफ करना चाहें तो आप ये चार जो एंगल बने हैं ना, इन चारों एंगल के अकॉर्डिंग, जैसे एक ये बन गया, एक ये, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इन चारों को जैसे नाम दे देना यहाँ PQRS, तो ये चीज भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है भाई। नोट कीजिएगा इन चीजों को। ये सारे पॉइंट आपको रफ कॉपी में 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगे, और फिर आप भूलोगे भी नहीं इन चीज को, क्वेश्चन पेपर रेलवे वगैरह में अच्छे से कर पाओगे, ठीक है भाई। आओ देखो, अब हम रिलेट करते चले, उसी रेक्टेंगल वाले पॉइंट ही तो हैं सारे, बस यहाँ पे क्या है, देखो, अगर AB भुजा पर, लिख लो साथ साथ, AB भुजा के ऊपर मध्य बिंदु नहीं है और कहीं पे कोई बिंदु है जी P, और उन्हें मिलाया है D और C से, तो जो ट्रायंगल का DPC ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC हाफ, और A साइड है और साइड A है, तो या तो लिख दो हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर, या लिख दो हाफ A स्क्वायर, ठीक है भाई। नोट कीजिएगा जल्दी से इस चीज को। ये अपने क्वेश्चन ही चल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन डायरेक्ट ये चीजें अपन अगर 2-4 बार रफ कॉपी में सोल्व की होगी तो अपन कर सकते हैं। अब देखो, स्क्वायर सा लग रहा है क्या, लग ही रहा है भाई, थोड़ा सा कम कर दो बस, इतना सा, अब सही लग रहा है।
अगर इस सी को सेंटर मान के हमने एक सर्किल बना लिया, ठीक है, सी को सेंटर मान के आगे बढ़, अब हमने जी माना ए को सेंटर, और ए को सेंटर मान के एक ये बना दिया, ठीक है। ये आ गई अपने पास पत्ती, पत्ती सी दिखाई दे रही है, पेड़ की कोई पत्ती है जैसे। और आपसे पूछ ले एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ लीफ, ठीक है, जो भी आपसे पूछे एरिया ऑफ लीफ। अब जिसने रट रखा है वो तो डायरेक्ट करेगा भाई, अगर रट्टाफिकेशन है। लेकिन एक बात है, रट्टाफिकेशन वाला भी यहाँ पे घूम जाएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इन्हीं पे चलने वाला है, 4/7 और 3/14 के ऊपर। तो रट्टाफिकेशन मत करना भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। आप पहले इन चीजों को समझो, मैं समझाऊं अभी कि ये कैसे हुआ है, और इन चीजों को समझने के बाद फिर अपन क्या करेंगे कि ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने के बाद आप उसको 2 या 3 बार कॉपी में करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको अभी एक क्वार्टर सर्किल यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल का फॉर्मूला बताया था, पाई आर स्क्वायर बाई। क्या ये 1/4 ऑफ सर्किल है? क्या ये वही शेप है भाई? चाहे 1/4 मान लो, चाहे हमें पता है जी इसके एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल लेके चलो तो ये एक सेक्टर है, सेक्टर यानी त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर θ/360। हमने निकाला फॉर्मूला, पहले हमने इस सेक्टर का निकाला जी, ये यूं घूम के आया बार वाला, इस सेक्टर का निकाला, तो इसमें सारा का सारा इनका भी एरिया आएगा या नहीं आएगा? आएगा, टोटल आएगा, यानी इस चीज का पूरे का आ जाएगा अपने पास। आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास? 90, तो थीटा की वैल्यू रख लो 90 डिग्री अपॉन 360। क्या आ गया अपने पास? इतना इतना एरिया आ गया, आ गया जी। अब हमने दूसरा ये जो ट्रायंगल लिया था जिसमें हमने ए को सेंटर मानते हुए लिया था, तो क्या ये जो दूरी है, अब एक चीज और सोचो कि ये जो सी को हमने सेंटर मान के एक जो सर्किल बनाया था, यूं जो भी सर्किल बनेगा यहां से, ठीक है भाई, क्या इस सर्किल के कहीं भी लाइन जाएगी सेंटर से कि सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी लाइन जाएगी तो ये है ए, ये भी तो रेडियस ही है उसकी, तो कहीं भी लाइन जाए तो वो ए होगी या नहीं? तो इसमें आर है वो क्या है? ए। ये अभी अपन बाद में रखेंगे, ठीक है, ये चीज समझा रहा था मैं आपको। अब इतने का निकाल लिया, अब अपने को इसका निकालना है, तो हमने लिया जी ये एरिया। कौन सा एरिया? ये एरिया, ये लो, हमने लिया है ये वाला एरिया, ठीक है। अब हमने इस एरिया का ले लिया, तो ये भी है 90 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर 90 360। अब एक चीज देखो, जब हमने यहां से यहां तक बाइसेक्टर का लिया या क्वार्टर सर्किल का यहां से यहां तक का हमने लिया, तो यहां तक पूरा एरिया आ गया। अब वापिस यहां तक लिया, तो क्या इसका लीफ का हमारे पास 2 बार आया है या नहीं? जी आया है, 2 बार आया है। तो क्या हम इससे जब अपना स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे तो क्या अपने पास आ जाएगा इसका, कि स्क्वायर का एरिया अपन निकाल देंगे तो क्या अपने पास आ जाएगा? देखो 4 यहां पे लिखेंगे क्या? आर क्या है? आर ए ही तो है, तो ए स्क्वायर बाई 4, और ए स्क्वायर बाई 4 यहाँ है पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो 2 आएगा, तो अपन लिख लेंगे पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, यही तो है। पाई की वैल्यू रखो भाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या होती है 3.14, तो हमने रखी 22/7 ए स्क्वायर, इंटू में 2 है माइनस का ए स्क्वायर, तो 22/7 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 11/7, 7 चला जाएगा, तो 7 अगर यहाँ है तो एलसीएम ले लेंगे 7, तो 11 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर, तो बच गया 4 ए स्क्वायर बटे 7, 4 ए स्क्वायर बटे
7 हो गया प्रूफ। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, मैं ही बताता हूं, चलो आपने दिमाग लगाया है या नहीं, या आपने सोचा भी होगा कि ये हमने क्यों लिखा भाई, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ही घटा दिया इनका निकाल के और पूरे वृत्त का घटा दिया तो अपने पास लीफ का कैसे आ गया। अब आपके दिमाग में ये चीज तो पक्की खनकी होगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो कुछ गड़बड़ है। देखो भाई समझो इस चीज को अब, क्योंकि डाउट है वो आपके सारे, ये चीज नोट कर ली ना आपने, अब मैं सिर्फ डायग्राम से समझाऊंगा, ये चीज नोट कर ली होगी। देखो डाउट आपके सारे दूर करने हैं ताकि आप समझ पाओ कि हाँ ए स्क्वायर कैसे आया। क्या अपना ये डायग्राम था, पहले ए बी सी और डी, एक बार इसको छोड़ दो। क्या हमें इस लीफ का एरिया निकालना था? जी निकालना था। हमने निकाला था जी ए बी सी, यानी सॉरी डी सी बी, जो एक त्रिज्या खंड था इसका, या क्वार्टर सर्किल था इसका। क्वार्टर सर्किल का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, और थीटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पाई उसका क्वार्टर सर्किल का है, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग करोगे तो भी पाई अपॉन 4 आ रहा है 90 इंटू 360। तो मर्जी आपकी, जिस मर्जी से आप करना चाहो, फॉर्मूले आपको मैंने साइड में लिखवाए थे वही है। अब देखो हमने इस बाइसेक्टर का एरिया निकाला, समझना भाई मेरी बात, एक एक बात पे ध्यान देना। हमने जब इस बाइसेक्टर का एरिया निकाला था तो क्या यही आया था पाई आर स्क्वायर बाई 4? नोटबुक में चेक करो, क्या यही आया था? जी हाँ यही आया था, यहां तक का पूरा एरिया आया था अपने पास। एक बात बताओ, मैंने यहां से यहां का एक विकिरण खींच लिया, ये लो, ये लो, ये है विकिरण, ये विकिरण भाई साहब है, ठीक है, ये मैंने विकिरण खींच लिया। अब एक बात बताओ, अपने पास यहां तक का पूरा एरिया आया था या नहीं आया था? भाई मेरे आया था। साइड थी ए साइड है, इसको सेंटर मान के एक ट्रायंगल, वो ट्रायंगल कह रहा हूं सॉरी, सर्किल बनाया था, वो तो अपने को पता चल गया। तो सरकमफेरेंस पे कहीं भी लाइन आएगी वो ए होगी, आर है वो ए होगी। यहां तक का एरिया अपने पास आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, बात खत्म। ये हमने निकाला जी एक क्या, विकिरण। विकिरण निकालने पे ये अपने पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? जी हाँ है। अब मैंने फर्स्ट क्लास जो मेंसुरेशन, अपन स्पीडी मेंसुरेशन टाइप शुरू की थी एक, कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं माना कि मैं आपको वैसे कराऊं। उसमें मैंने बताया था ट्रायंगल, स्टार्टिंग में ही ट्रायंगल का तो फॉर्मूला, अगर एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू में हाइट। क्या बेस ए है, क्या हाइट ए है? बोले हाँ हाफ है। अगर हमने इतने का एरिया निकाल के, सुनना मेरी बात को, इतने का पूरे का एरिया निकाल के यहां से यहां तक का, इसमें से ये राइट एंगल वाला माइनस कर देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ए इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर। समझते जाना उस बात को कि ए स्क्वायर मैंने वहां माइनस किया था, आपने सोचा वर्ग का एरिया माइनस कर दिया और 2 सेक्टर का निकाल दिया, तो क्या हुआ? वो 2 बार काउंट तो हुआ था, ये पट्टी 2 बार काउंट हुई, लेकिन स्क्वायर का क्यों माइनस किया? तो वो क्यों किया उसका रीजन बता रहा हूं आपको कैसे होगा। देखो क्या हमने यहां तक का निकाला, ये अपना था। देखो समझो आराम से, क्योंकि ये चीज आप, अब क्लास लंबी जाएगी मेंसुरेशन की, क्योंकि ये चीजें आप आसानी से समझ जाओगे ना भाई, तो मैं ये कह रहा हूं आप इसका 2 या 3 बार अपने खुद की कॉपी से ही रिवीजन कर लेना। आप क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस है ना, 10-15 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तो मैं ये कहता हूं आप क्लियर कट कर पाओगे, अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हम क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट आपको अब आ जाता कि फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है जी, हाँ बोले आ जाओ ये पत्ती का क्षेत्रफल निकालो अगर साइड 12 है, आप क्या करते? पहले भाई इसका एरिया निकाल लिया,
बोले अब ये माइनस कैसे करें, यहाँ वाले दो हिस्से, फिर अब वो बाइसेक्टर वाला अप्रोच है वो सोचने में टाइम लगता। अब ये अपन पहले ही सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो अपन पहले ही यहाँ पे क्लियर कट कर रहे हैं और अपने पास फॉर्मूला भी आ रहा है कि अगर एरिया ऑफ लीफ पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट ये करेंगे। ठीक है, तो ये जो अपना राइट एंगल ट्राइंगल था इसमें हाफ बेस इंटू 2 स्क्वायर। अब दूसरी बात देखो, अगर ए से लेके यहां तक का मैंने इतना, अब अपने पास माइनस करने के बाद एरिया किसका आया, क्या अपने पास एरिया इसी रीजन का बचा है? अब तो इसी रीजन का तो बचा ही है। ठीक है भाई, इसी रीजन का तो बचा है ये कंडीशन करने पे, पहली कंडीशन करने पे। अब दूसरी कंडीशन हमने की तो उसमें हमने यहां से यहां तक का फिर ले लिया भाई, ये एक ही बार तो आया है अपना एरिया, यहां तक पूरा लिया, कवर किया, पूरा कवर करने के बाद ये राइट एंगल ट्राइंगल फिर बन रहा है। यहां तक का क्या होगा, यही तो होगा पाई आर स्क्वायर, चाहे प्लस कर लो चाहे समझ लो कि डायरेक्ट दो चीजें सेम बन रही है। अब यहां से जब हमने यहां तक का पूरा एरिया लिया तो पूरा एरिया आया अपने पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और फिर हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को माइनस कर दिया। क्या दोबारा आ पाया? नहीं आ पाया भाई, हमने तो यहां से माइनस ही कर दिया, तो अपने पास तो इसका ही एरिया आया है टोटल, बस इतने का। तो अपने को पता चल गया दोनों कंडीशन है ना, जो यहां है ये चीज देखो, जो ये लो, यही तो चीज है अपने पास। चलो बना ही देता हूं मैं कि ये है और ये है, अपने को एरिया निकालना है इस चीज का। ठीक है भाई, ऐसा ही सेम इसके ऊपर है या नहीं भाई, है ना, हाँ या ना, है तो है, अपने को पता है यही चीज यहां था, यही चीज ऊपर है, तो दो ऐसी चीजें बन रही है। तो अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन, तो पाई ए स्क्वायर, आर की जगह क्या होगा, आर रेडियस क्या है, ए ही तो है, ए बाई 2 से गुना करने पे 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर ही माइनस हो रहा है या नहीं, तो हम डायरेक्ट किससे माइनस कर सकते हैं भाई, ए स्क्वायर से डायरेक्ट माइनस। क्यों किया था, यही तो प्रूफ करना था कि क्यों हमने ए स्क्वायर माइनस किया, तो ए स्क्वायर माइनस हमने इसलिए किया। अब आपके समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहता किसी बच्चे के मन में। ठीक है, इनटू में 2 माइनस ए स्क्वायर, अब तो वही आएगा, सोल्व कर लेना चाहे। ठीक है भाई, तो अभी अपना स्क्वायर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आपको इतनी लंबी क्लास की जो रेगुलर पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से उनको आदत नहीं है, तो आज शायद मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अप्रोक्स 50 मिनट से ऊपर की क्लास तो हो चुकी है। तो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अपना स्क्वायर अभी रहता है। अभी हम लगभग 10-12 टाइप इस टाइप से ही और करेंगे कि अगर ऐसा आ गया बाइसेक्टर दिया हुआ आ गया, तो अगर इसके इंटरनल कोई सर्किल आ गया तो ठीक है, इसके अंदर सर्किल पे सर्किल आ गया तो कुछ, हर टाइप जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हर टाइप में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।